सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आने वाले हैं बस्तर क्षेत्र के नंबर। बस्तर क्षेत्र में बीजेपी के 3 से 5 सीटें आने का अनुमान है। 6 से 10 कांग्रेस को, अदर्स का 0, यानी कि कांग्रेस को बढ़त है। ये वो एरिया है जहां पर नक्सल की प्रॉब्लम बड़ी है और SC ST की जनगणना यहां पर काफी मजबूत है। तो बस्तर को आपने देखा, कांग्रेस को बढ़त। अब बिलासपुर में चलते हैं। बिलासपुर क्षेत्र में बीजेपी 11 से 13, 8 से 10 सीटें कांग्रेस को, यानी कि बीजेपी को हल्की सी एज है बिलासपुर क्षेत्र में। 2 से 4 अन्य पार्टियों को भी मिलने की उम्मीद है, लेकिन कांग्रेस को 8 से 10। तो बिलासपुर क्षेत्र में बीजेपी की स्थिति थोड़ी मजबूत है कांग्रेस के मुकाबले। इसके बाद अगर हम चलें तो दुर्ग क्षेत्र में 4 से 6 सीटें बीजेपी को मिलने का अनुमान है, लेकिन कांग्रेस को भारी बढ़त। 13 से 17 सीटें कांग्रेस को और अन्य को 0। तो यानी कि अगर आप बीजेपी के 4 से 6 देखें, 13 से 17 देखें कांग्रेस के, तो कांग्रेस यहां अपनी लीड बना रही है, जो पहले बस्तर में बनाई थी, दुर्ग में भी बना रही है। रायपुर क्षेत्र को भी देखते हैं ध्यान से। रायपुर क्षेत्र में 7 से 9 सीटें बीजेपी की, 10 से 12 सीटें कांग्रेस की, अन्य को 0 से 2। तो यानी यहां पर भी जो कांग्रेस है वो अपनी बढ़त बना रही है, मजबूत कर रही है रायपुर क्षेत्र में। और रायपुर क्षेत्र से सीधा हम सरगुजा क्षेत्र में जाते हैं और यहां किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। और यहां कांग्रेस बाजी मार रही है। 11 से 13 सीटें कांग्रेस को, बीजेपी को सिर्फ 1 से 3। यहां कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है। तो यानी कि ओवरऑल नंबर अगर आप देखें तो कांग्रेस अपनी बढ़त मेंटेन कर रही है। बीजेपी को 27 से 35 सीटें मिलने की उम्मीद है और कांग्रेस को इस सर्वे के मुताबिक, ETG रिसर्च के सर्वे के मुताबिक 51 से 59 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य पार्टियों को 2 से 6। यानी कि बीजेपी पिछड़ रही है। कांग्रेस के हाथ में मजबूती से छत्तीसगढ़ आता हुआ। और वोट शेयर देखें तो बीजेपी 40% से नीचे और 42% से ऊपर जा रही कांग्रेस। लगभग 3% का दोनों का जो आंकड़ा है। और 2018 में बीजेपी 15 पे रुक गई थी, अब 27 से 35। सिचुएशन थोड़ी सी बदली है, लेकिन अगर सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस पिछली बार 68 सीटों पे थी, तो इस बार 51 से 59 सीटों पर है। 90 सीटों का ये पूरा राज्य है। तो यानी कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रही है। वोट शेयर का भी कंपैरिजन आपके सामने है। तो सुधांशु त्रिवेदी जी, बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब खबर से शुरू हो रही है आज का सर्वे। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी नजर नहीं आ रही, कोई चेहरा नहीं। और ये जो बीजेपी का पूरा अनुमान है कि किसी चेहरे को प्रोजेक्ट ना किया जाए, तीनों राज्यों में आपने ऐसा ही किया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, क्या कहीं इसका खामियाजा तो नहीं है? नहीं, देखिए, जब हमने पहली बार छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई थी 2003 में, तब भी हमने किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया था। जहां तक इस चुनावी सर्वेक्षण की बात है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप 2018 को भी देखें तो इन तीनों राज्यों के चुनावों में प्रारंभिक स्थिति क्या थी। उस समय हम सबसे बेहतर स्थिति में छत्तीसगढ़ में माने जा रहे थे, जबकि चुनाव परिणाम आया तो हम बुरी तरीके से हारे थे। ये माना जा रहा था कि हम मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, परंतु मध्य प्रदेश में बहुत ही मार्जिन के ऊपर कांग्रेस 4-5 सीटों से जीत गई थी। राजस्थान माना गया था कि हम बैडली हार रहे हैं, हम 25-30 सीटों से अधिक, हम 77 पे आए थे और कांग्रेस बहुमत नहीं पा पाई, वो 97 पे रह गई थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी पर्याप्त समय विद्यमान है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव है, तो मानी बात है अभी जो फोकस होगा वो पहले चरण के ऊपर अधिक होगा। अगर आपके सर्वेक्षण को यह माने तो जैसा अभी कुछ महीने पहले माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में स्थिति बहुत खराब है, अगर आपके सर्वेक्षण को माने तो केवल 3% वोट का अंतर है। और सामान्यतः जो स्टैटिस्टिकल माना जाता है स्टैंडर्डाइजेशन, उसमें स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर 3% माना जाता है। तो यदि हम ये माने कि ये 3% मार्जिन ऑफ एरर हमारे विरोध में जाता है,
तो स्थिति हमारी और खराब होती। पर ये माने 3% स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर हमारे पक्ष में आता है या 2 और 1 का भी चेंज आता है, तो फिर ये मामला बहुत नजदीकी हो जाएगा। हमारा मानना है कि जो हम चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी 1 सप्ताह बाकी है पहले चरण के चुनाव में और 15 दिन का समय दूसरे चरण के चुनाव में, त्यों मोमेंटम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ रहा है और चुनाव का परिणाम आते आते भारतीय जनता पार्टी विजय दर्ज करने में सफल होगी। तहसीन पूनावाला, क्या भारतीय जनता पार्टी कैचअप कर सकती है कांग्रेस से? क्या ये जो सर्वे के नतीजे दिखा रहे हैं भूपेश बघेल की पकड़ पार्टी पर और राज्य पर कितनी दुरुस्त है, और जो अंदरूनी कलह था टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में, क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले इसको ठीक कर पाई है? इसी का नतीजा है कि आज एडवांटेज कांग्रेस है। थैंक यू नाविका जी, और नमस्कार और थैंक यू। मैं आपकी शो में दोबारा से शिरकत कर रहा हूं और सुधांशु जी के इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि जो मार्जिन है 3% का, ये कवर हो सकता है, क्योंकि 18.4% वोट अदर्स को जा रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है, ये दो ही प्रिंसिपल नेशनल पार्टीज के बीच में चुनाव होता है। तो मेरा ये मानना है जो 18% ईटीजी सर्वे दिखा रहा है अदर्स को, ये लगभग जो विनिंग पार्टी इस कॉन्टेक्स्ट में कांग्रेस, उसकी तरफ अधिकतर वोट जाएगा। तो मेरा ये अनुमान है कि कांग्रेस 46-47% वोट पार करेगी और कांग्रेस 51 से 59 सीट्स ने 62-63 सीट्स को क्रॉस करेगी और बीजेपी की सीट्स घटेगी। जो आपका सवाल था बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी को लेकर, ये दोनों कांग्रेस के श्रेष्ठ नेता है छत्तीसगढ़ के अंदर। बिल्कुल सही कि इनके बीच में थोड़ी सी राइवलरी थी, लेकिन खरगे जी और राहुल गांधी जी को श्रेय जाता है कि इनकी राइवलरी को उन्होंने सॉर्ट आउट किया। जो डिफरेंसेस थे, प्रॉब्लम्स थे, टीएस सिंहदेव जी को प्रमोट करते उन्होंने उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया, बतौर हेल्थ मिनिस्टर भारत के सबसे अच्छे हेल्थ मिनिस्टर भी साबित हुए कोविड के समय। लेकिन श्रेय प्रियंका गांधी वाड्रा और राजीव शुक्ला को भी जाता है, जिसने इस तरह से फॉर्मुलेशन किया कि आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस। तहसीन पूनावाला जी, आप तो विक्ट्री स्पीच का थैंक यू ही दे रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि चुनाव आप जीत ही गए हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सर्वे भी यही बता रहा है, पर वो आपके स्पीच में जो आ रहा है ना, जैसे ऑस्कर की स्पीच में होता है माय मम्मी माय डैडी, लेकिन इससे पहले कि हम सिर्फ छत्तीसगढ़ के नतीजे देखकर बहुत सेटिस्फाइड हो जाएं, चलिए चलते हैं राजस्थान की तरफ। लेकिन छत्तीसगढ़ पर मैं बस 20 सेकंड में, अवनीश जी आपको क्या लग रहा है? बड़ी सिचुएशन बदल सकती है? हाँ, बड़ी साफ सी बात है। अगर ये 3% का अंतर आप दिखा रहे हैं, पिछली बार 10% का अंतर था 2018 में और 10% के अंतर से है 3% का अंतर में, जैसा कि आमतौर पर बात होती है कि पहले कांग्रेस की स्थिति खराब थी, अभी और अच्छी हुई है। तो अगर मान लीजिए ये 3% कवर करती है तो स्थितियां बिल्कुल बदलेंगी। मुझे लगता है कि ये बहुत क्लोज फाइट होने वाली है और वहां पर बघेल साहब की, भूपेश बघेल ने एक अपने आप को वहां के एक रीजनल लीडर के रूप में, राजनीतिक छत्रप के रूप में वहां पे स्थापित किया, इसमें कोई दो राय नहीं। टीएस सिंहदेव का कहीं कोई लेना देना नहीं है इस चुनाव के बाद। अगर सिंहदेव कहीं नहीं रहेंगे, कवर अप हो सकते हैं 3%, नहीं, इतना आसान है? नहीं, मुझे नहीं लगता कवर अप हो सकता है। और महत्वपूर्ण बात यह कि पूरा का पूरा चुनाव भूपेश बघेल के इर्द गिर्द हो रहा है और भूपेश बघेल ने बिल्कुल उसी तरीके से अपनी कैंपेन की, पिछले 5 साल में उसी तरीके से सरकार चलाई जैसे कि नरेंद्र मोदी से उन्होंने सीखा हो कि गुजराती अस्मिता को उन्होंने एक तरीके से अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लिया था। वही चीज वो छत्तीसगढ़ के बारे में कह रहे हैं और जो नारा उन्होंने दिया कि सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। तो जो चुनाव जो कि भूपेश बघेल के इर्द गिर्द है और वहां उनके टक्कर कोई दूसरा नेता बीजेपी नहीं दे पाई है, ये उसकी सबसे बड़ी असफलता है।